फ्रेंड, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 5वां जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का हम लोग जो है आज थ्योरी लेक्चर यानी कि एपी चैप्टर जो है शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 4 चैप्टर तक अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सभी वीडियो का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th का मैथ करके, तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग जो है सबसे पहले जानते हैं ये 5वां चैप्टर जो हमारा है समांतर श्रेणी ये क्या होती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके मुख्य बिंदु और फिर उसके बाद सूत्र, उसके बाद जो है फिर उसमें हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यानी कि मुख्य बिंदु यानी कि थ्योरी जो होगा, पहले हम लोग थ्योरी सेशन को कंप्लीट करेंगे, जो सब भी थ्योरी होगा उसको हम लोग समझ लेंगे, जो इसका कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ता है अनुक्रम क्या होता है। तो अनुक्रम जो होता है ये संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय यानी कि संख्याओं का ऐसा सेट होता है, यानी कि समुच्चय होता है, समूह होता है जो किसी नियम द्वारा निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। यानी कि कोई नियम द्वारा व्यवस्थित रहेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ये एक नियम चल रहा है, यानी कि सम संख्या का लगातार यहाँ पे क्रम चल रहा है, तो ये नियम द्वारा क्या है, व्यक्त है। तो इस तरह से ये होता है। उसके बाद अगला हम लोग जो जानेंगे ये आखिर अब समांतर श्रेणी भी बोलते हैं और श्रेणी भी कहते हैं। आखिर ये समांतर श्रेणी की एपी ये जो है होता है क्या, यानी कि एपी क्या होता है। तो देखिए ये एक अनुक्रम है। तो अब ऐसे पहले हम लोग जान चुके अनुक्रम क्या होता है कि ये जो है एक नियम द्वारा लिखा रहता है। ये समांतर श्रेणी क्या है, एक अनुक्रम है जिसमें प्रत्येक पद का अगले पद निश्चित अंतर होता है। यानी कि प्रत्येक पद का अगले पद से निश्चित अंतर हो, उसे हम कहेंगे समांतर अनुक्रम या समांतर श्रेणी, यानी कि इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहते हैं, अर्थात समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हम यहाँ पे एपी का उदाहरण ले तो क्या बताए, अगला पद जो है यहाँ पे अगला पद का अगले पद से निश्चित अंतर होता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एपी का, अगर एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल में देखिए जैसे लिखते हैं 1, 3, 5, 7। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक में अंतर कितना का, 2 का है। यहाँ पर भी 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का अंतर है। क्या है, निश्चित जो है अंतर है। तो ये क्या है, एपी में है। उसी तरह से जैसे लिख लेते हैं यहाँ पे 8, 10, 12, 14, 16, 18, इस तरह से ये चलते रहेगा। ठीक है, वैसे एपी के 2 प्रकार होते हैं, अभी हम लोग जानेंगे एपी के प्रकार भी। तो एपी के प्रकार 2 होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक अंतर जो है, निश्चित अंतर चल रहा है। इसमें देखिए यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ से भी यहाँ पे 2 का अंतर है। जरूर नहीं कि 2 ही का अंतर हो, मतलब कुछ भी अंतर रहेगा लेकिन निश्चित यानी कि सेम अंतर रहना चाहिए। फिर 12, 2, 14, 2 का अंतर है। फिर 14, 2, 16, फिर 2 का अंतर है। फिर 16, 2, 18, फिर 2 का अंतर है। इस तरह से एपी होता है। यानी कि अर्थात ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जरूर नहीं है कि यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, मतलब इस तरह से आगे जो है चलते रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो होगा एपी हो जाएगा, यानी कि एपी हमारा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अंतर कितना का, निश्चित अंतर होगा। 5 इसमें भी अंतर है, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे फिर 5 का अंतर है। फिर 15 से 20 जाएंगे फिर 5 का अंतर है। फिर 20 से 25 जाएंगे तो फिर 5 का अंतर है। तो यहाँ पे एक निश्चित क्या हो रहा है, जिसमें प्रत्येक का अगले पद निश्चित अंतर होता है। अगले पद किसी में से घटा, अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, जो आएगा फिर उसी के अगले पद में से पिछले वाले पद को घटाएंगे, फिर जो आएगा वही क्या होगा, हमारा एपी होगा। यहाँ से एपी का अगर व्यापक रूप पूछेगा, एपी मतलब होता है कैसे, तो एपी को लिखेंगे A1, A2, A3, इस तरह से ए अंतर जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि एपी जो होता है एपी होगा, एपी हो जाएगा A1, A2, A3,
इस तरह से जो है ये आगे अपना AN तक जो है चलते रहता है, तो ये AP होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे AP के प्रकार। अगला हेडिंग लगा लीजिए AP के प्रकार। AP के प्रकार, AP के प्रकार, AP के प्रकार देखिए, तो AP यानी कि समांतर श्रेणी, यानी कि AP जो है, AP दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। AP कितने प्रकार के होंगे, तो दो प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या होगा यहाँ पर, यानी कि AP के ये क्या है, प्रकार है, AP के प्रकार। तो पहला नंबर में हमारा हो जाएगा पहला होगा निश्चित AP, निश्चित समांतर श्रेणी। एक होगा निश्चित समांतर श्रेणी। तो देखिए निश्चित समांतर श्रेणी क्या होगा, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। लिखेंगे जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, जिसमें पदों की संख्या फिक्स हो, निश्चित हो, जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो। अर्थात यहाँ पे एग्जांपल में बोल सकते हैं, देखिए ऐसे रहेगा, AP दिया हुआ रहेगा, यानी कि जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह से जो है, मान लीजिए 24 तक गया है। तो इसमें देखिए यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमें पता है कि 24 तक गया है, 24 से आगे नहीं बढ़ा है, तो ये क्या है, निश्चित है। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या होगा हमारा, दूसरा हो जाएगा, दूसरा नंबर में होगा अनिश्चित समांतर श्रेणी। अनिश्चित समांतर श्रेणी, अनिश्चित समांतर श्रेणी। तो अनिश्चित समांतर श्रेणी देखिए ये क्या होता है, अनिश्चित जिसमें मतलब जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो, जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो, जिसमें पदों की संख्या क्या होगा, निश्चित नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसमें पद कोई लिमिट नहीं रहेगा कि पद की मतलब जो है कितना होगा। जैसे आप लिखिए 3 6 3 6, उसके बाद ले लेते हैं AP लेना है 9 12 15, इस तरह से जो है ये आगे मतलब चलते रहेगा, लिमिट नहीं है कहाँ तक जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा अनिश्चित AP। AP दो प्रकार का होगा, एक होगा निश्चित AP और एक होगा अनिश्चित AP। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग AP का व्यापक रूप देख लेते हैं। AP का जो व्यापक रूप होता है वह क्या होता है। ठीक है, AP का व्यापक रूप, अगला हेडिंग लगा लीजिएगा, अगला स्टार पॉइंट बना लीजिए, AP का व्यापक रूप। ठीक है, AP का व्यापक रूप क्या होता है, यानी कि AP जो है, अब इस AP का व्यापक रूप हमें जानना है। मतलब अगर कोई AP रहेगा तो उसको हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे, AP रहेगा तो AP का व्यापक रूप जो है ये किस तरह से होगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं। AP का व्यापक रूप क्या होता है। AP का व्यापक रूप सिंपल सा आप लोग को ध्यान रखना है, देखिए ये इस तरह से रहेगा, A, A प्लस का 1D, इसके बाद A प्लस का 2D, इसके बाद A प्लस का 3D, A प्लस का 4D। इस तरह से ये होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। ठीक है,
अर्थात यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एपी का जो ये वाला पद होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, यानी कि ए जो है यानी कि प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद हो जाएगा हमारा प्रथम पद। प्रथम पद क्या होगा एपी का, तो ए होगा और इसी को हम लोग A1 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद द्वितीय पद को A2 बोलेंगे, A2 क्या होगा, तो A2 हमारा होगा A प्लस का D, ठीक है, A प्लस का D। उसी तरह से A3 क्या होगा, A3 होगा A प्लस का 2D, यानी कि जितना यहाँ पर रहेगा उससे एक कम करके यहाँ पे D लगा देना है, ठीक है। जितना यहाँ पर रहेगा उसे एक कम करके यहाँ पर D लगाना है। उसी तरह से अगर हम इस तरह से देखें, AN हमारा क्या हो जाएगा, AN हमारा होगा, AN क्या होगा, AN जो हो जाएगा AN हमारा होगा A प्लस का N माइनस 1 इंटू D, और ये एक फॉर्मूला भी बन जाएगा, यानी कि AN जो होता है ये हमारा अंतिम पद होता है। तो अंतिम पद का ये सूत्र ध्यान रखना है, अंतिम पद का जो ये फॉर्मूला होता है याद रखना है, ये होगा A प्लस का N माइनस 1 इंटू D, ये AN का फॉर्मूला याद रखना है। चलिए AN का फॉर्मूला में अब इसमें ध्यान क्या रखना है, AN क्या होता है, जहां पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा A, जहां पर A क्या है, जहां A है प्रथम पद, A प्रथम पद, ठीक है। उसके बाद N क्या है, N जो है पदों की संख्या, N पदों की संख्या। उसके बाद AN क्या है, AN जो है ये अंतिम पद है, अंतिम पद, ठीक है। उसके बाद AN अंतिम पद हो गया। अब यहाँ पे D के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, D के बारे में वैसे भी नहीं बताया। तो D जो होता है, ये D होता है सार्व अंतर, यानी कि सभी जगह का जो अंतर सेम होता है वही D होता है। तो चलिए D के बारे में यहाँ से हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सार्व अंतर जो है ये क्या होता है, सार्व अंतर के बारे में देख लेते हैं। सार्व अंतर यानी कि सार्व अंतर D के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब सार्व अंतर जो होता है ये D क्या होता है, सार्व अंतर D के बारे में, क्योंकि D मालूम रहेगा तभी हम लोग कुछ सीख पाएंगे, इसलिए D को देखिए हेडिंग लगा लीजिए। ये D जो है क्या होता है, सार्व अंतर, यानी कि D ये जो हमारा है क्या होगा। तो देखिए, तो D के बारे में पूछेगा, तो अगर मान लीजिए कि कोई AP रहेगा, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई AP है, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर AP ये मान लेते हैं AP है, A1 A2 A3 इस तरह से AN तक ये AP है। तो हमेशा जब सार्व अंतर निकालेंगे और सार्व अंतर को D से लिखेंगे, तो सार्व अंतर जो होगा हमारा, सार्व अंतर जिसको हम लोग D से लिखते हैं, तो हमारा D जो होगा, D बराबर फॉर्मूला क्या होगा, हाँ, दूसरे पद में से अगले पद में से पहले पद को घटा देना है, यानी कि D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, या D बराबर ऐसे ही बोल सकते हैं A3 माइनस A2, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं D बराबर A4 माइनस A3। तो ये हमारा D का जो मान अगर पूछेगा कभी निकालने के लिए, तो अगले पद में से पिछले वाले पद को क्या कर देना है, घटा देंगे, तो ये हमारा D का मान जो है यहाँ से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद तब आगे अब क्वेश्चन इस पे हम लोग लगाएंगे। तो देखिए आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर एक अगला देखिए क्वेश्चन से पहले एक चीज और इसमें देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आगे हम व्यापक पद तो आप लोग को बताए दिए, एपी का व्यापक पद में प्रथम पद किसको बोलेंगे, ए को बोलेंगे, सार्व अंतर किसको बोलेंगे, डी को बोलेंगे।
और nवां पद जो होगा, nवां पद का यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, nवां पद का फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है, an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो लेक्चर में हम लोग समांतर पदों का योग के बारे में देखेंगे। चलिए अब इस पे हम लोग जो है क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा ये थ्योरी क्लियर हो जाएगा हम क्या करना चाहते हैं। तो चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखिए हम लोग प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन को लेंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन को भी छोड़ देना। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन जो है बोल रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में समझ एपी है और एपी नहीं है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, अभी जो थ्योरी किए हैं तो पहले उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। वैसे ये भी क्वेश्चन उसी पे है, लेकिन इसमें पहचानने के लिए बोल रहा है कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। लेकिन इससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, तब ये ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए इसको हम लोग बाद में करेंगे। पहले तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन को छोड़ के जो हम लोग जो है 2 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 2 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन बोला है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हमें मालूम है। अभी हम तुरंत प्रथम पद और सार्वंतर के बारे में बताए हैं, ये हमें दिया हुआ है, और एपी के प्रथम यानी कि शुरुआत के 4 पद हमें चाहिए, निकालना है। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन में हमें जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तो लिखेंगे दिया है क्या, ए दे दिया है कितना है 10 है, उसके बाद डी दे दिया है कितना है 10 है, दोनों सेम है, ए भी दिया है डी और डी भी दिया है 10। अब हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। प्रथम 4 पद कहने का मतलब अर्थात A1 A2 A3 A4 निकालना है। तो A1 क्या होगा हमारा, A1 हमारा तो बताए थे A1 जो होता है प्रथम पद होता है, अर्थात ये A होता है, अर्थात A का वैल्यू कितना है, यहाँ से A का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे प्रथम पद हो जाएगा 10। उसके बाद दूसरा पद A2 चाहिए, तो A2 को बताए थे किस तरह से लिखना है, जितना यहाँ पे रहेगा उससे एक कम D करके लिख देंगे, A प्लस का D हो जाएगा। तो A का वैल्यू कितना है 10 और D का वैल्यू कितना है, ये भी 10, तो ये कितना होगा 10, 10 कितना हो जाएगा 20, अर्थात A2 का जो हमारा वैल्यू आएगा, A2 कितना होगा, A2 का मान कितना होगा, A2 का मान हमारा होगा 20। उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, A3 इस क्वेश्चन का निकालेंगे। तो देखिए A3 क्या होगा, A3 हमारा होगा क्या, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस का 2D। तो A का मान पता है हमें, A का मान तो सवाल में दिया है ना, A का मान 10 और 2 और D का मान कितना है 10, तो 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस का 10 दूनी 20। तो दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा 3, अर्थात A3 का वैल्यू कितना आएगा, A3 का वैल्यू हमारा आ गया, A3 का वैल्यू आ गया 10, यानी कि A3 हमारा आएगा 10। एक और लास्ट 4 A4 चाहिए, तो A4 के लिए क्या करेंगे, A4 निकालना है। तो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं A प्लस का 3D। तो A का मान कितना है 10 और 3 और D का मान रखेंगे यहाँ पर 10, तो यह 10 30 10 40 हो जाएगा, अर्थात A4 का जो हमारा मान आएगा, A4 का मान क्या आएगा, A4 का मान हमारा आ जाएगा, A4 का मान हो जाएगा 40। तो हमने यहाँ से देख लिए A1 का मान कितना आया है 10, A2 का मान कितना आया है 20, उसके बाद A3 का मान कितना आया 30 और A4 का मान कितना आया है 40। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। उसी तरह से हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। चलिए उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, क्या दिया है लिखेंगे, दिया है दूसरा नंबर ना, एक यानी कि 2 का दूसरा नंबर है, दिया है कौन चीज, दिया है हमें A का मान दे दिया है -2 और D का जो वैल्यू है ये दिया है 0, D का मान 0 दिया हुआ है। तो प्रथम पद निकालेंगे, इसमें यानी कि प्रथम 4 पद हर एक सवाल में निकालना है। इसमें 5 क्वेश्चन है ना,
तो पांचों क्वेश्चन में हमें जो है इसका मान चाहिए, तो पांचों क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से A1 को हम लोग क्या जानते हैं, A1 तो A ही होता है, तो अर्थात A का मान कितना हो जाएगा, A का मान हमारा हो जाएगा -2। उसके बाद A2 चाहिए, तो A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का D लिख सकते हैं। उसके बाद A का मान कितना है, तो A का मान हमारा जो है आया है, A का मान कितना है, -2, और D का मान है 0, तो ये क्या होगा, -2 ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अंतरे 0 है, तो सब A3 भी क्या होगा, 0 ही होगा। A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं A प्लस का 2D, तो A का मान क्या है, -2, और 2 रखेंगे गुना 0, तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू आएगा A4 का, यानी कि A3 का, तो A3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, A3 भी हो जाएगा -2। उसी तरह से फिर A4 निकाल लेंगे, तो A4 जो निकालेंगे तो A4 का मान क्या होगा, A प्लस का 3D, इसको लिख सकते हैं। तो A का मान -2, 3 इंटू D का मान रखेंगे 0, 3 गुना 0 0 ही होगा, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 ही होगा, यानी A4 का वैल्यू आ जाएगा -2। तो इस प्रकार से हमने क्या किए, A1 का मान देखिए यहाँ पे हमारा क्या आया है, A1 का जो वैल्यू आया है, A1 का मान कितना आया है, -2। फिर A2 का मान कितना आया है, A2 का मान आया है -2। फिर A3 का मान कितना आया है, A3 का मान आया है -2। A4 का भी मान क्या है, -2। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह सार्वंतर मतलब अंतर क्या है, 0 है, अंतर मतलब 0 अंतर रहेगा तो सेम मान आएगा। तो चलिए इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन समझ गए। उसके बाद जो है हम लोग 3 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें A का मान दिया है और D का मान दिया हुआ है, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है क्या, A का मान कितना लिखेंगे, दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में, दिया है क्या, A बराबर दे दिया है 4 और D का मान दिया है -3। तो हमें प्रथम वही 4 पद निकालना है। तो प्रथम 4 पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 मतलब ए प्रथम A1 होगा, तो A1 पता है A ही होता है, और A का मान कितना दिया है, A का मान जो है दिया है 4, तो यही हो जाएगा। उसके बाद A2 चाहिए, A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का D, तो A का मान क्या है 4 प्लस D का मान रखेंगे -3, हमें पता है A प्लस माइनस क्या होगा, -4 में 3 गया, क्या बचेगा 1, यानी कि A2 का जो मान आएगा क्या आया, 1 आया। तो यहाँ से A2 का जो वैल्यू आएगा क्या होगा, 1 आएगा। उसी प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं, A2 निकाल लिए, फिर A4 का मान निकालेंगे, तो A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 3D, तो A का मान कितना दिया हुआ है, A का मान 4 है, प्लस 3 इंटू D का मान क्या है, D का मान -3, तो -3। अच्छा यहाँ पे A2, अब A3 निकाल, चलिए पहले A4 निकाल लिए, कोई बात, A3 बाद में निकाल लेंगे। तो A प्लस -3 तो 9 हो जाएगा, यानी कि A4 का वैल्यू कितना होगा, -5 आएगा। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अब A3 निकाल लेते हैं। तो A3 क्या होगा, A3 को लिख सकते हैं A प्लस का 2D, तो A कितना है, A जो है हमारा दिया 4 प्लस का 2 इंटू D का मान है -3, तो 4 प्लस -3, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -2। A3 कितना आ गया, A3 आ गया -2। तो इस तरह से हमने A1 A2 A3 सबका जो है क्या किए, वैल्यू निकाल लिए। तो यहाँ पर A1 का मान कितना आया था, A1 का मान आया है 4, A2 का मान आया है 1, A3 का मान आया है -2, और A4 का मान आया है -5। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन में हमें क्या सब दिया है। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। चौथा नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है क्या, दिया है A1 कितना है, A1 है -1 और D का वैल्यू है 1/2। तो प्रथम 4 पद निकालना है, तो प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद A1 हमारा A ही होगा। A कितना दिया है, तो A तो दे दिया है कितना,
एक है ना, तो माइनस का एक ही हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर A2 निकाल लेते हैं। A2 क्या हो जाएगा, A2 को लिख सकते हैं A प्लस का D। तो A कितना है, A है -1, D है प्लस का 1/2, D का मान यही ना है। तो यहाँ पे इसके नीचे में नहीं कुछ है, 1 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2। तो यहाँ पे माइनस का 2 और प्लस का 1, तो ये बचेगा कितना, यहाँ पे माइनस का 1/2 बचेगा, ठीक है, माइनस का 1/2। चलिए उसके बाद अगला A3 निकाल लेते हैं। A3 को लिख सकते हैं A प्लस का 2D। तो A का मान माइनस का 1 प्लस में 2 इंटू D का मान है 1/2, तो 2 से 2 क्या होगा, खत्म। तो यहाँ से माइनस का 1, A3 का मान माइनस का 1 आ गया। उसी तरह से फिर अब क्या कर लेते हैं, A4 निकालना है। तो A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं A प्लस का 3D। कितना भी बोले A4, A5, A10, तो A प्लस 9D लिखेंगे, मतलब इसमें से एक घटा के यहाँ पे D लिख देते हैं। तो A का मान कितना है, माइनस का 1 और प्लस का 3/1/2 करेंगे तो 1/2, और नीचे में कुछ है 1, जिसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 हो जाएगा एलसीएम। तो माइनस का 2 प्लस का 3, तो क्या होगा, वो 3 में से 2 घट गया, तो 1/2, यानी कि A4 का मान आया है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे A1, A2, A1 का मान देखिएगा, A1 का मान कितना आया है, A1 तीसरा नंबर, यहाँ पे A1 का मान कितना आया है, A1 का मान आया है माइनस का 1, A2 का मान आया है माइनस का 1/2, उसके बाद A3 का मान आया है माइनस का 1 ना, माइनस का 1, A3 का भी मान -1 ही आया है, हाँ माइनस का 1 ही आएगा, क्योंकि 2 से 2 खत्म, हाँ ठीक है। और A4 का वैल्यू 1/2 आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 नंबर तक के क्वेश्चन को सोल्व किया, और आप लोग को 5 नंबर का क्वेश्चन होमवर्क में है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या होगा, इसी तरह से बना लीजिएगा। A4, A1, A2, A3, A4 निकाल लेना है। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है, आज तो 2 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है तीसरा नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।